हाय गाइस, वेलकम इन यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना किसको कैसे सीट मिलेगी। ये इस पे बात करेंगे कि आपके इतने मार्क्स हैं तो क्या उसमें आप जिस कॉलेज में अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें हो सकता है कि नहीं। इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स खोल रखा है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ सभी कॉलेज का ये है, जिसमें सबसे पहले ऊपर में आपको बीएन कॉलेज का शो हो रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वाले कॉलम में। यहाँ पे आपको बीएन कॉलेज में देख लीजिए कि कितना रिजर्व है एंड कितना क्या है। तो यूआर मतलब अर्बन के लिए जो है सो आपको 40% सीट बची है। इसमें चाहे तो ईडब्ल्यूएस और ईवीसी ये लोग भी क्लेम कर सकते हैं। बाकी इतना जो आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इतना सारा रिजर्व है, एक खास कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल सीट भी बताई जा रही है, जैसे कि बीएन कॉलेज की टोटल सीट आपको 600 है, ठीक है। बीएन कॉलेज में टोटल 600 सीट है। यूजी एडमिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना सारा रिजर्व है पहले से। उसके बाद बीएन कॉलेज का देखने के बाद अब हम लोग देखना चाहते हैं तो मगध महिला कॉलेज का देखिए, यहाँ पे भी इतनी इतनी सीटें रिजर्व है और टोटल कितनी सीट है तो 450। अब किन्हीं का क्वेश्चन होता है कि किस कॉलेज में किसकी पढ़ाई होती है, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं बीएन कॉलेज में पॉलिटेक्निक साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इतने सारे जितने हैं सबका पढ़ाई होता है। और जिसमें ज़ीरो लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ देखिए अरेबिक में ज़ीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी पढ़ाई नहीं होती है, बस ये कॉलम बना दिया गया है। तो इसी तरह से आपको इसके बारे में पता चला। अब हम मगध महिला कॉलेज के बारे में जानिए। यहाँ पे ज़ीरो किस में, अल्टरनेटिव हिंदी एंड आर्किटेक्चर में है। यहाँ पे भी आप लोग सब्जेक्ट देख पा रहे हैं और कितना रिजर्व है ये भी देख पा रहे हैं क्लियरली, ठीक है। तो इससे हम लोग एक डेटा निकालेंगे। यहाँ पे पटना कॉलेज का देखिए, पटना कॉलेज में भी इतनी सारी सीटें हैं और इतनी रिजर्व है, और किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है ये भी देख रहे हैं आप। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पटना कॉलेज में भी 600 सीट्स है और मगध महिला कॉलेज में 450 टोटल सीट है, ठीक है, यूजी एडमिशन के लिए। तो किसका कैसे मतलब ज़्यादा लोग जो है वो पटना कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट्स खोला है। यहाँ पे आपको एडमिशन सीट स्टेटस है, ठीक है। जैसे कि जिनका जितना मार्क्स है, पहले तो मैंने बता दिया कि बीए के लिए इतना भाई 70 से है और बीकॉम के लिए 76 से, जबकि बीएससी के लिए 82 से उठाया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर सीट बचती है कि नहीं बचती है आप क्लेम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं क्लेम, ठीक है। उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कितनी एडमिशन हो रही है और कितने सीट जो है बाकी है। सेकेंड चांस में आपका नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको सीट स्टेटस है, टोटल सीट जितनी है उसकी स्टेटस यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको बीएन कॉलेज का ही यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी है तो 600 है। 581 आज देखा गया है, उसमें 581 बचे हुए हैं। कुछ ने अभी एडमिशन ले लिया है, कुछ अभी और लेंगे। ये एडमिशन का प्रोसीड्यूर आपको लगभग 22 या 17 करके ऐसे ही कुछ है, इतने दिनों तक में हो जाएगा। उसके बाद आपको मतलब कहने का मतलब है कि लास्ट तक आपको रोज़ आपको चाहिए कि लास्ट डेट तक आपको एडमिशन स्टेटस से कर लेना चाहिए, जिससे आप अपना होप बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मगध महिला कॉलेज का सेकंड में देख रहे हैं आप लोग कि कैसे एडमिशन स्टेटस है, जितना खाली है वो भी शो कर रहा है और कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया है। तो इस तरह से जो लोग पटना कॉलेज में ज़्यादातर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे सीट बचेगी तो सेकंड में आपके लिए चांस हो सकता है। बिकॉज कि जब हम लोग जान रहे हैं कि इतना मार्क्स से इतना मार्क्स तक ले रहा है, तो फिर सेकंड नंबर का जो मार्क्स होगा लोअर मार्क्स उनके लिए तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर सीट्स अवेलेबल नहीं हो पाई, अगर सीट ख़त्म हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और देखना पड़ेगा आपको कि बचा हुआ सीट है या फिर नहीं। अगर बचा हुआ सीट रहेगा तो आप स्पॉट राउंड में आ सकते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले आएगा उसके अनुसार। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि कितने नंबर वाले का यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में आपका अच्छा खासा नंबर है तब तो आप इजीली ले पाएंगे, लेकिन अगर अभी आपका नंबर अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
और अगर कम नंबर वाले या फिर कितना भी 50 प्लस या फिर 50 माइनस के लिए अगर कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर अवेलेबल कराऊंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। पर एक आपका क्वेश्चन अभी बाकी रह गया होगा कि हम लोग चेक कैसे करें। तो आपको पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है। ऊपर जो आपको दिख रहा होगा www.patnauniversity.ac.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन सीट स्टेटस। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको बीच में एडमिशन सीट स्टेटस। यहाँ पे आप लोग जब क्लिक करोगे तो आपको ये वाला खुल जाएगा जिसमें से आप एडमिशन सीट स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी देखिए 581 शो कर रहा है कि इतने सीट बचे हुए हैं। तो इस तरह से आपको लास्ट डेट में चेक कर लेना है। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका देखिए क्या होता है।